हेलो बच्चे, आज हम बताने वाले हैं एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ में बताएंगे क्या मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। एक क्लोज्ड प्लेन है, क्लोज्ड कर्व प्लेन है, और इस क्लोज्ड कर्व प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड करेंट का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। करेंट क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इस कर्व पे, ठीक है। कर्व पे करेंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। और इस करेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, करेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो चलो देखो यहां पर क्या करेंगे। यहां पर क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए हमने, क्या, डीएल, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर करेंट जो है, करेंट का जो डायरेक्शन है, करेंट का डायरेक्शन प्लेन में करेंट का डायरेक्शन क्या है, I1 इनवर्ड है, I2 इनवर्ड है, I3 आउटवर्ड है। तो टोटल करेंट यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल करेंट, टोटल करेंट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस I3। ये तो टोटल करेंट हो गया प्लेन के अंदर, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस प्लेन में, इस कर्व प्लेन में हमने क्या ले लिए, डीएल एलिमेंट। डीएल क्या कर लिया, सबसे पहले हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक क्या है, कर्व प्लेन है, क्लोज्ड कर्व प्लेन। कंसीडर ए क्लोज्ड कर्व प्लेन। अब देखो यहां पर बी क्या है, रिजल्टेंट, बी वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पोजीशन, एट द पोजीशन, ठीक है। डीएल क्या है यहां पे, डीएल स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट। डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का क्या है, एक स्मॉल लेंथ है, ठीक है, डीएल। यहां पर देखो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। एम्पियर्स लॉ में हम मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड करेंगे वो किससे आएगा, बायोट सावर्ट लॉ से आएगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये दोनों क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग कर्व क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along curve plane closed integration b vector dot dl vector। और b वेक्टर डॉट dl वेक्टर क्या है, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल स्मॉल एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। तो हम यहां पे कर सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। अब देखो इनका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। बताए थे हमने, इससे पहले वाली क्लास में हमने बताए थे, इनको सॉल्व करके बताए थे कि अब डीएल का जब हम क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन करेंगे तो लेंथ होगा, और लेंथ क्या होगा, अगर हम सर्कुलर क्या करेंगे, एक सर्कुलर सर्कल है, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है, अभी हम बताने जा रहे हैं वही चीज। एक स्ट्रेट वायर है और उस स्ट्रेट वायर में यहां पर करेंट आई फ्लो हो रहा है। करेंट क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। तो यहां पर करेंट आई फ्लो हो रहा है और स्मॉल एलिमेंट डीएल लेंगे, तो यहां पर इंटीग्रेशन करने पर इसका लेंथ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इन ए क्लोज कर्व प्लेन, वो इक्वल होगा क्या, किसके, म्यू नॉट इंटू आई के, म्यू नॉट इंटू आई के, ठीक है। ये क्या हो गया, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या देता है, एम्पियर्स लॉ एम्पियर्स लॉ gives calculate magnetic field, calculate magnetic field, calculate magnetic field due to current distribution, due to current distribution। जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके कारण क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये किसने दिया था, एम्पियर्स लॉ ने, ठीक है। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट वायर लेंगे और उस स्ट्रेट वायर को एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए देखिए इससे आगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट, एम्पियर्स लॉ पे आधारित एक सर्कुलर लूप है, एक स्ट्रेट वायर है। देखिए क्या कह रहा है यहां पे, एक स्ट्रेट वायर, ठीक है, ये स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। इस स्ट्रेट वायर से P पॉइंट दूरी पर, P पॉइंट दूरी पर P पॉइंट है और ये O ले लिए मैंने, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, A है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और A डिस्टेंस पे इस स्ट्रेट वायर को एक सर्कल के रूप में कन्वर्ट कर दिया, सर्कल के रूप में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया और ये चीज बना दी है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करेंट, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करेंट, ठीक है। मतलब एक पूरा एल लेंथ का क्या है, ये एल लेंथ का क्या है, वायर है, और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए यहां पे, देखो बच्चे यहां पे हमने क्या किए, इस वायर को यहां पर एक सर्कुलर लूप दे दिए, ठीक है, और यहां पर P पॉइंट से सर्कल जो है, वायर जो है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है, तो यहां पर करंट आई फ्लो हो रहा है, तो वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण
करेंट जो है परपेंडिकुलर क्या होगा, प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। जब वायर प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो करेंट भी क्या होगा, प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। तो करेंट I is perpendicular to the प्लेन, प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हमने बताए थे क्या, राइट हैंड थंब रूल। थंब को क्या करेंगे, थंब को फील्ड के डायरेक्शन में और फिंगर को करंट के डायरेक्शन में क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। तो यहां पर जो है करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। कहां पर, सेंटर पर करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा और फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, इसके परपेंडिकुलर। मतलब ये जो सर्कल जो है, करंट वायर को जो सर्कुलर बनाया हमने, सर्कल के रूप में बनाया, इस सर्कल के क्या होगा, टेंजेंट होगा ये बी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे टेंजेंशियल है। मैग्नेटिक फील्ड is tangentially, ठीक है। अब देखो यहां पे OP, इस पॉइंट, सेंटर पॉइंट को हम क्या ले लिए, O, और इस पॉइंट को क्या ले लिया मैंने, P ले लिए। तो OP क्या हो गया, रेडियस। OP क्या है, इक्वल टू A है, और ये क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस, ठीक है। DL हम क्या कर लिए, DL एक स्मॉल एलिमेंट ले लिए, किसका, इस सर्कल पे स्मॉल एलिमेंट। तो DL क्या है, स्मॉल एलिमेंट, अब देखो यहां पे अभी हम बताए हैं एम्पियर्स लॉ में बी, जब करेंट क्या है, मैग्नेटिक सर्कुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज कर्व। तो सर्कल भी क्या है, क्लोज कर्व है। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कल के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के अलोंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड along circle closed integration B vector dot dl vector। इसको हम लिख सकते हैं B dot dl, अब देखो यहां पे पर B क्या है, कांस्टेंट है। हम क्या करेंगे, dl, B क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसको हम बाहर कर लेंगे और dl का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो dl का हम यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेशन, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है सर्कल के अलोंग, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या करना, फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पे सर्कुलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे डीएल एलिमेंट, पूरे डीएल एलिमेंट लेंगे, इस एल लेंथ का जो वायर है उस पूरे लेंथ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इस एल लेंथ के वायर में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कल के अलोंग।
तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डी एल ये है। तो यहां पर क्या करना है, बी को हमने बाहर कर लिया। अब देखो यहां पे डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, लिमिट कहां से कहां तक होगा, 0 से 2 पाई ए। अब 2 पाई ए हमने इससे पहले क्लास में बता चुके हैं, क्या सर्कल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई ए। सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है, आर यहां पे हमने क्या ले लिए हैं, ए ले लिए हैं, तो क्या होगा 2 पाई ए होगा। ठीक है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू ए है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 पाई ए। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 से कहां तक, 2 पाई ए तक। ठीक है, और b इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, इंटू 2 पाई ए। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, b इंटू 2 पाई ए। ठीक है, 2 पाई ए माइनस 0, तो क्या होगा 2 पाई ए होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे बच्चों, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने अभी बताए हैं, क्या क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई। और ये एम्पियर्स लॉ कैसे निकालते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ से ही हम क्या करते हैं, एम्पियर्स लॉ को फाइंड करते हैं। ठीक है, ये इक्वल टू ये होता है, और इसकी वैल्यू हमने क्या किए, ये निकाल ली है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कह सकते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डी एल, इसकी वैल्यू क्या है, बी 2 पाई ए इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, कर सकते हैं। बाय एम्पियर्स लॉ, बाय एम्पियर्स लॉ क्या हो जाएगा, बी डी एल वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई। अब यहां पर देखो, यहां पर इनकी वैल्यू क्या है, b इंटू 2 पाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। तो यहां पर आई b इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई ए। ठीक है, ये क्या निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब यहां पर देखना है, अब देखो यहां पर देखना है, यहां पर एक चीज गौर करना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या है, मान के चलो ये यहां पर म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, और करंट आई की वैल्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, आई की भी वैल्यू दिया, मान लिया 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, रेडियस पर। अगर हमने क्या करेंगे, रेडियस को इंक्रीज कर देंगे, रेडियस को इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं, एक लाइन कह सकते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां पर हम इससे आधारित कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए इससे आगे देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंसीडर ए tightly wound 100 turns coil
of a radius 10 centimeter carrying a current of 1 ampere, what is magnitude of the magnetic field at the center of coil? देखो यहां पे गिवन क्या है, गिवन इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। 100 टर्न कॉइल है, एन की वैल्यू कितना है 100 टर्न, एन की वैल्यू कितना है 100 टर्न। रेडियस किसका, कॉइल का रेडियस मान के चलो ये क्या है 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला, एक क्या है कॉइल है, ठीक है। यहां पर क्या कर रहा है, वायर को क्या कर रहा है, लपेट रहा है, ठीक है, वायर को लपेट रहा है। और कितना टर्न है 100 टर्न है, 100 टर्न मतलब 100 बार इसमें क्या कर रहा है, लपेट रहा है, ठीक है। कितना लपेट रहा है 100 बार। और यहां पर इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें करेंट जो है, करेंट आई जो है ये 1 एम्पियर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, करेंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। 10 सेंटीमीटर का क्या है कॉइल है, और इसमें 100 टर्न कॉइल, कितना वायर है 100 100 बार क्या किया गया है, इसमें लपेटा गया है, ठीक है। और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो यहां पर सेंटर पर इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना है 1 एम्पियर, और रेडियस कितना है, ए की वैल्यू हमने मान लेते रेडियस, ठीक है। रेडियस क्या हो गया यहां पे 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर इसको हम क्या कर देंगे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.1 मीटर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड निकालना हमको, मैग्नीट्यूड निकालना किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। याद करो इससे पहले वाले में क्या एक सर्कुलर लूप था, और उस सर्कुलर लूप में एक करंट आई फ्लो हो रहा था, करंट क्या था आई फ्लो, एक लूप था, ठीक है। याद करो हम बताए थे क्या, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस, लूप के एक्सिस पर पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। उसी केस में हम बताए थे, 2 केस बताए थे, ठीक है। तो दूसरा केस था, पहला केस क्या था, पी पॉइंट, जो पी पॉइंट है वो पी पॉइंट क्या है सेंटर पे आ जाए, पी पॉइंट सेंटर पे आ जाए, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड उसका फॉर्मूला निकाले थे, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r। अब यहां पर r की वैल्यू क्या है a है, ठीक है। हमने रेडियस क्या ले लिए, सॉरी r कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां पर देखो r ले लो क्या 10 सेंटीमीटर, क्या ले लिया हमने 10 सेंटीमीटर, ठीक है। r की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो म्यू नॉट, अब म्यू नॉट बाय हम क्या करेंगे 4 पाई। अब म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहां पर क्या है 2 है, 2 यहां पे देखो यहां पे 2 आ रहे हैं, ठीक है। अब इनको ऊपर और नीचे दोनों किससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है 2 पाई से मल्टीप्लाई करना। एक चीज यहां पे छूट रहा है n, यहीं पे कर देता हूं मैं n। कितने टर्न है n टर्न, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कितने टर्न का n टर्न का। तो यहां पर n इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई बाय क्या होगा 2 पाई, ठीक है। अब देखो यहां पे म्यू 2 पाई म्यू नॉट 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 पाई
इंटू आर और इसको n से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो यहां पर अब इनकी वैल्यू को पुट कर दो, म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इंटू 2 पाई n बाय r, इनकी वैल्यू को पुट करो। देखो इनके वैल्यू को जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट 10 टू दी पावर -7, ठीक है, 2 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगा 3.14, ठीक है, n कितना 100 है, n 100 है। अब यहां पर r की वैल्यू कितना 0.1, r की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। यहां पर पहले a लिए थे, हमने क्या चेंज कर दिए r, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फार्मूला में r लिए तो इसलिए वहां पे r हमने चेंज कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 3 और 10 टू दी पावर -7, तो 10 टू दी पावर -4 हो गया। 2 से 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.28 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये क्या हो गया टेस्ला। क्या निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर, सेंटर पर। कहां पर निकल गया, इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, अगर दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना।